नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। रिवीजन की हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में भी हम रियल नंबर के ऊपर ही बात करेंगे और रियल नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैं बारी बारी करके समझाऊंगा आपको, ठीक ना। क्योंकि रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप यूं समझ लीजिए कि आप भारत में यानी कि इंडिया में आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स उसमें है तो आपको रियल नंबर जरूर सॉल्व करने को मिलेगा। वहां पर रियल नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रियल नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। इसीलिए हम आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूं समझिए, बिल्कुल इसका अंग खोलकर हम आपको समझा रहे हैं, एक एक पार्ट आपको समझा रहे हैं, एक एक वर्ड समझा रहे हैं, ठीक ना। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पुराने क्वेश्चन हैं। पुराने क्वेश्चन जैसे कि 2018 में पूछा गया, 2019 में, 20 में, 21 में, 17 में, 16 में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम आपको कई बार बताए हैं कि जो पेपर बनाते हैं, ठीक ना, वो नई बुक से नहीं, वो पुराने क्वेश्चन ही उठाते हैं, उसी के आधार पर वो नए क्वेश्चन बनाते हैं और पेपर में देते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन बताते हैं और बिल्कुल बेस्ट तरीका है ये, समझ लीजिए, पेपर को हल करने का, ठीक ना, क्वेश्चन को समझने का। बिल्कुल सटीक एनालिसिस कराऊंगा मैं आपको, बस आपको करना क्या, वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक ना। और देखिए मैं काफ़ी दिनों से यानी कि लगभग मैं 2.5-3 साल हो गया मुझे ऑनलाइन क्लास चलाते हुए। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी 39 ही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइएगा और जब आगे बढ़ेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और बढ़िया तरीके से और अच्छी मेहनत करके आपको हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक ना। स्टार्ट करें क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। किसका, यूक्लिड, यहाँ पे देखिए यूक्लिड, यहाँ पे दिया गया ना, यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करके हमें HCF निकालिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2019 और 2022, 2 साल पूछा गया था, 19 और 20 में, दो में पूछा गया था, 19 और 20 में, ठीक ना। इसमें पहला क्या दिया गया है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसके थ्रू, यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक ना। दूसरे में क्या दिया गया, 196, फिर 38,220, कितना है, 38220, ठीक ना। उसके बाद 426, फिर 576, इनका हमें क्या निकालना है, इन सभी का HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड मैं आपको बता दूं, यूक्लिड एक गणितज्ञ है। क्या है, एक गणितज्ञ है। इनका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 7 संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना। तो हम ये नहीं कहेंगे 7 संख्याएं दी गई हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नहीं। हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। उल्टा कैसे लिखते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे ऊपर से हम घटाते हुए नीचे लेकर आते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से घटाते हुए हम नीचे लेके आते हैं। इनका ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम हल करते हैं 135 और 225। ये देखिए क्या है, ये देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगर पूछ लिया तो आपके 2 नंबर तो पक्का कंफर्म है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 135 दिया गया है, यहाँ पे 225 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक ना। जब यहाँ पे देखिए HCF निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल, पहले हम इसका निकालेंगे तो 135 जो दिया गया है इसका हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि गुणा करने पर 225 या उससे कम आ जाए। 225 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, उससे कम आ जाए, ठीक ना, या 225 ही आ जाए। अगर कम आ जाएगा उसका भी सॉल्यूशन है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 135 का गुणा हमें करना है, अगर हम 135 का गुणा 2 में करेंगे तो ये तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्यों, तो हम क्या करेंगे,
135 का गुणा 1 में करेंगे हम, तो 135 से कम 135, यानी कि यही आ गया ना। अब देखिए, अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, क्योंकि बच रहा है ना, तो 90 तो बचेगा, ठीक है। 135 पे 90 हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा जो होगा 225 होगा। तो हम यहाँ पे प्लस में क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ठीक ना। क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं। क्लियर ना। इसको हम ऐसे कर देते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या किए हैं, ऐसे कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमेशा जो हमारी दूसरी संख्या दी होती है ना, पहली संख्या से हम क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं कि दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाए, ठीक ना। देखिए यहां पे इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, शेषफल। जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम ऐसी प्रक्रिया करते रहेंगे, ठीक ना। ऐसी प्रक्रिया हम करते रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल बचा है हम इसका गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे 135 लाने के लिए। कितना लाने के लिए, 135 लाने के लिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 135, ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। 135 इक्वल 90, ठीक ना। 90 हो गया हमारा। उसके बाद हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे, यानी कि जो हमारा 90 है ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो कि हमारा कितना हो जाए, 135 हो जाए, ठीक ना। तो 9 दूना 18, यानी कि हमारा 180 हो जाएगा। तो 1 से करेंगे हम, किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो 90 कम 90 हमारा हो जाएगा। क्लियर ना। 90 कम 90 हो जाएगा। तो प्लस में हम ऐड करेंगे 45। कितना ऐड करेंगे, 45 ऐड करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा शेषफल आ गया कितना, 45 आ गया, ठीक ना। शेषफल आ गया कितना, 45 आ गया। अब हम 90 को काटेंगे, ठीक ना। 90 इक्वल तो 45। अब ऐसी संख्या से गुना करेंगे हम जो कि सीधे सीधे कट जाए, ठीक। अगर सीधे सीधे कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीधे सीधे कट जाएगा तब तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो कम भी आ गया तो उसमें हम जोड़कर उसको बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो प्लस मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम, प्लस में 0, क्या हो गया हमारा, प्लस में 0 हो गया, ठीक ना। तो 45 दूना 90 हो गया, प्लस में 0, यानी कि शेषफल में कितना मिल गया है, 0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो इतना प्रोसेस हो गया, क्लियर ना। यहां पर इतना प्रोसेस हो गया है। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये बताइए कि इसका जो HCF है वो आया कितना, आप यही बोलोगे ना, HCF आया कितना। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे 45 है ना, 45, यही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक ना। यही क्या होता है, HCF होता है। और एक चीज याद रखिएगा, और जो हमारा है, इन दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना। दो संख्याएं दी गई, इन दोनों संख्याओं का यानी कि 135 एंड 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 45 होगा, ठीक ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम टोटल कितने अंकों तक होता है, 7 अंकों तक होता है। कितने अंकों तक होता है, 7 अंकों तक होता है। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अंक तक हम इसको घटाए हैं। क्या किए हैं, 3 अंक तक इसको घटाए हैं। चौथे अंक में हमें क्या मिल गया है, 1 2 3, ठीक है। 3 अंक तक घटाए, उसके बाद हमें क्या मिल गया है, इसका HCF मिल गया। क्लियर ना। अगर हम इसी को जिस प्रकार से हम पहली क्लास में आपको समझाए हैं कि HCF इसका कैसे निकालते हैं, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, अगर उस अनुसार हम देखेंगे तब भी इसका HCF कितना आएगा, 45 ही आएगा, यानी कि 45 ही आने वाला है। क्लियर ना। तो LCM और HCF ज्ञात करने के लिए तरीका होता है, समझ में आएगा। जो पहला तरीका था वो नॉर्मली तरीका था HCF ज्ञात करने का, ठीक ना। और ये जो तरीका है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तरीका है। क्या है, टेढ़ा मेढ़ा तरीका है। लेकिन याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को ही घुमा देते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो क्वेश्चन को ही घुमा देते हैं, रहता है आसान, उसको ऐसा घुमा देते हैं जैसा आप सोचेंगे कि लगेगा बहुत ही कठिन है, इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, घबरा जाते हैं आप। क्वेश्चन को समझना सीखिए, सबसे पहली बात ये है, ठीक है ना। ये आ गया इसका 0, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो कितना होगा, 45 होगा। क्लियर ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से देखिए, ये दूसरा हमारा क्या दिया गया है, दूसरा 196 एंड
38,2022, ठीक ना, इतना दिया गया, यानी कि 38,220 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, इस संख्या को हम इस संख्या से गुना करके इतना लाएंगे, यानी कि 38,220 बराबर 196 गुना ऐसी संख्या से हम करेंगे जो कि डायरेक्ट जो हमारा है 38,220 आ जाए। कितना आ जाए, 38,220 आ जाए, ठीक ना। तो ऐसी संख्या है वो कौन सी है, 195 प्लस में 0, ठीक ना, क्योंकि 196 गुना 195 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 38,220, 38,220 मिल जाएगा। डायरेक्ट ये कट जा रहा है तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। याद रखिएगा HCF हमेशा क्या होता है, पहला वाला होता है, ठीक ना, ये नहीं होता है, ठीक ना ये नहीं, ये पहला वाला होता है। बाकी शेषफल जब भी या पहले ही लाइन में शेषफल 0 आ जाएगा तो वही हमारा हो जाएगा, दूसरी लाइन में शेषफल आ जाएगा 0, यानी कि शेषफल 0 आना ही चाहिए, बस बात ये है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो जहां तक जाएगा उसको वहां तक लेकर जाएंगे। समझ में आ गई बात ना। तो देखिए 196 एंड 38,220 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 196 होगा। ये रहा इसका आंसर, बिल्कुल एक लाइन में, क्लियर ना। ये रहा इसका आंसर, बहुत ही छोटा है। उम्मीद करता हूं आप तीसरे वाले का उत्तर दे पाएंगे, ठीक ना। अगर 2 समझ में आ गया है तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा दूसरा लगेगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दूसरा लगेगा। अगर समझ में आ गया आप सभी लोगों को तो आप सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर देंगे। किसका, तीसरे वाले का, ठीक ना, किसका, तीसरे वाले का। क्या तीसरा वाला है, 426 और 576 है, ठीक ना। तो 576 को हम साइड में करेंगे, 426 से गुना करेंगे तो 426 का गुना एक बार करेंगे तो 426 मिल जाएगा, बाकी जो बचा उसको हम ऐड कर देंगे, फिर जो आया है उसका हम गुना करेंगे, क्लियर ना। तो जिस प्रकार से हम प्रोसेस 2 करके दिखाए हैं आपको, उसी प्रकार से ये प्रोसेस हमारा चलेगा। समझ में आ गई बात ना, समझ में आ गई सभी को। आगे बढ़े हम, अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करें हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड में 2019 और 2020, 2 साल पूछे गए थे। क्या है, √3 को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम, शुद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो मान लीजिए लेट, LET, लेट यानी कि माना, मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। जब ये √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे जो हमारा A एंड B ये क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे A/B इक्वल √3 क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर √3 कर देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे प्रोसेस, इसको हल करना है, मैंने सिद्ध करना है। तो मान लीजिए जो हमारा ये पहला पक्ष है, ठीक ना, ये पहला पक्ष है, यानी कि LHS मान लेते हैं, ठीक ना, इसको RHS, ठीक ना। तो LHS और RHS में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का। ऐसे हम लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो A²/B² इक्वल √3 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, √3 का स्क्वायर कर देते हैं। √3 यानी कि रूट का मान 1/2 होता है, ठीक ना। तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया, A²/B² इक्वल 3, क्या बच गया, इक्वल में 3 बच गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A² इक्वल 3B², तिरिया गुणा कर देंगे हम, ठीक ना। इतना मिल गया हमें, क्या मिल गया है इतना मिल गया, ठीक ना। जब ये इतना मिल गया है तो जो A² है वो क्या है, 3 को भाज्य करता है, यानी कि 3 जो है वो A² का भाज्य है, ठीक ना। क्या है, भाज्य है। जब A² 3 का भाज्य है तो A भी 3 का भाज्य होगा, क्यों, A भी तो 3 का भाज्य होगा, A भी तो 3 का भाज्य होगा। तो अब देखिए A² कितना आया है,
जो हमारा है 3b² आया। क्या आया है? 3b² आया है। तो जब भाज्य होगा तो a = 3 होता है हमारा है, क्योंकि भाज्य यानी कि बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a = 3 हो जाएगा। तो अब जब a = 3 हो जाएगा तो a की जगह पे हम 3 रख देंगे, ठीक ना। अब 3 रख देंगे, ऐसा अंक में बन जाएगा। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पूर्णांक है। लेट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पूर्णांक है c, कोई एक पूर्णांक है c, तो हम सबका स्क्वायर कर देंगे। इक्वल में क्या दिया गया है? 3b² दिया गया है। क्या दिया गया है? 3b² दिया गया है। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं आप उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। 3b² मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 9c² = 3b², क्योंकि ये हमारा देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे फिर c का भी स्क्वायर करेंगे ना। तो 3 × 3 3 × 3 = 9। तो क्या हमारे पास बच गया? 3c² = b²। क्या बच गया? 3c² = b² बच गया, ठीक ना। जब ये b² बच गया तो हम इसको लिख सकते हैं b² = 3c², ठीक ना। तो जब ये 3c² हो जाएगा तो ये जो हमारा 3 है वो b का भाज्य है। क्या है? भाज्य है भैया। जब यहाँ पे देखिए a² = 3 आ गया है तो यहाँ पे b² बराबर भी तो 3 है ना। इसे पूर्णांक से हमें नहीं मतलब है, पूर्णांक से हमें नहीं मतलब है, मेन चीज यही है। तो 3 जो है वो b का तो भाज्य है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? b बराबर भी हमारा 3 हो गया। क्यों? b = भी हमारा 3 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? तो जब ये b बराबर हमारा 3 हो गया है और a बराबर भी हमारा 3 हो गया है, जब b बराबर 3 a बराबर 3 तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल में 3c² कर देंगे हम, ठीक ना। तो 9 = 3c² हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, 3c²। तब भी हमारा आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अब याद रखिएगा जो हमारी संख्या दी गई है ए बी, ठीक ना, जो हमारी ए बी दी गई है ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों हमारे क्या है? ये गुणनखंड है। क्या है? 3 जो है वो 3 जो है वो a और b का क्या है? ये गुणनखंड है। जब ये a 3 और b का गुणनखंड है, क्योंकि देखिए ये 3 जो b का भी भाज्य है, 3 जो है a का भी भाज्य है, ठीक ना। जब दोनों का भाज्य है तो 3 जो है वो a और b दोनों का क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब इसलिए जो हम माने थे पहला, लेट मान लीजिए √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा? जब दोनों का ये गुणनखंड है तो √3 जो हमारा वो स्वाभाविक ही हमारा क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जब ये परिमेय नहीं है तब हमारा क्या है? ये अपरिमेय है। जब ये दोनों का गुणनखंड नहीं होता है, ठीक ना, b ≠ = 0, जब ये दोनों का गुणनखंड नहीं होगा तब जाके हमारा ये परिमेय होगा। जब दोनों का गुणनखंड हो जाएगा तब हमारा ये अपरिमेय हो जाएगा। बस आप इतना नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई चीज ना। देखिए यही है, इसी अनुसार अगर आप हल करेंगे तभी आपको 2 या 4 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये पूरा देखिए एक्सप्लेन करके हम आपको समझा दिए हैं, इस प्रकार से होता है ये। समझ में आ गई बात ना। ये जो हमारा a और a/b है ना, ये क्या है? एक सह अभाज्य है। हम यहाँ पर मान सकते हैं x/y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना? देखिए जो सुटेबल होता है, जो बैठता है, उसी को हम लिखते हैं, ठीक ना, a/b। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी बच्चे हैं, आप ही की तरह और भी लोग हैं, सभी के पास वीडियो जाए, ठीक ना। आगे बढ़े अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तीसरा और चौथा ध्यान दीजिएगा जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हम आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, उन दोनों क्वेश्चन तो थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती में है। यहाँ पे देखिए 2 चीज होता है, एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, ठीक ना। पहले हम इसको समझा देते हैं। शांत आवर्ती का क्या होता है? 2 की पावर n, ठीक ना, और 5 की पावर m। ये होता है एक नियम होता है। क्या होता है? एक नियम होता है। इसमें पहचान में आता है शांत आवर्ती कौन सी और अशांत आवर्ती कौन सी है। अब नियम क्या है? अगर देखिए n और m, ये फॉर्मूला n और m दोनों का मान मिल गया है, ठीक है, दोनों का मान मिल गया है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अगर दोनों में से 2 की पावर n
एंड टू की पावर यम है, अगर दोनों में से एक का भी मान मिल गया, ठीक ना, तो वो शांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती में समझ में आ गया ना। अगर यन और यम दोनों का मान मिल गया तो अशांत आवर्ती, अगर यन और या यम दोनों में से किसी एक का मान मिला और एक का मान नहीं मिला है, तब वह शांत आवर्ती में हो जाएगा, ठीक ना। यही होता है, इसको हम बढ़िया तरीके से समझाएं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पे देखिए, समझिए। तो पहला क्या दिया गया है, 13 बटा में 31/25, ये पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जब भी बटा में दिया रहेगा ना, हमें ऊपर से नहीं मतलब है, ऊपर कोई भी संख्या हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब किससे, सिर्फ हर से मतलब है। कौन से, हर से मतलब, अंश से नहीं मतलब है, सिर्फ हर से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 5, ठीक ना। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बराबर 5 की पावर 5। क्या मिल गया, 5 की पावर 5। हमें क्या मिला है, यम मिला है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर यम एंड 5 की पावर यम, ठीक ना। 5 की पावर यम, ये दो मिल जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए सिर्फ हमें एक ही मिला, ऐसी और कोई संख्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आपको समझाएंगे, इसमें ठीक ना, इसमें समझाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर्स के सभी गुणनखंड हुए, जैसे 5, 1 2 3 4 5, 5 जो हमारा 5 बार है, ठीक ना। तो 5 की पावर 5 जो हमारा हो जाएगा। जब 5 की पावर 5 हो जाएगा, इसके अलावा कोई और संख्या दिख रही है यहाँ पर, है नहीं दिख रही है, ठीक ना। जब नहीं दिख रही है तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 की पावर 5 तो मिल गया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है 2 की पावर n 5 की पावर n, ठीक ना। तो 5 की पावर मिल गई है, तो 2 की पावर n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0। सबसे बेहतर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 का मान कुछ भी नहीं है इसमें। 0 का जो मान होता है वह कुछ भी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, ठीक ना, मेन पॉइंट। अब देखिएगा इसका जो आंसर निकल के आएगा 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना है आवर्ती में और शांत आवर्ती में। अब देखिए ये क्या है, हम आपको बोले हैं अगर दोनों में से किसी एक का मान मिला है तो वह शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती। अगर दोनों का मान मिल गया तो वह अशांत आवर्ती होगा, ठीक ना। तो ये क्या हमारा है, शांत आवर्ती है। कौन सा है, शांत आवर्ती। क्लियर ना, शांत आवर्ती हमारा है। बस इसी प्रकार से, हमें ऊपर से नहीं मतलब है, ठीक है, सिर्फ हर से मतलब है, अंश से हमें कुछ भी मतलब नहीं है। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। जिस किसी को भी समझ में आ गया है वो फटाफट से शेयर कर दे, बस इतना मैं कहूँ। समझ में आई बात ना, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम आपको आगे समझाएंगे। देखिए ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक ना, ज्यादा बड़ी प्रश्नावली हमारी नहीं है। दूसरा क्या है, 15 बटा में 160, क्या है, 15 बटा में 160, ठीक ना। क्वेश्चन में शायद 1600 था, क्वेश्चन में 1 0 और है, ठीक ना, ध्यान में नहीं आया, वो बढ़ गया, ठीक ना, 1600 है। अब देखिए हमें किससे मतलब है, सिर्फ हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब हर का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, 16 दूना 32 और 32 दूना जो हमारा होता है वो होता है 64। क्या होता है, 32 दूना हमारा होता है 1 2 3 4 5 6, 32 दूना होता है 64, फिर गुणे 64 बच्चे फिर 5। क्लियर ना, हाँ यही दिया गया है। अब देखिए, क्योंकि देखिए अब आप ये बोलोगे सर नीचे आप क्या देख रहे हैं, नीचे मैं ये देख रहा हूँ कि इतना लंबा डिवीजन करने में या इतना लंबा गुणनखंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक ना। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, रिवीजन पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवीजन पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो रिवीजन का मतलब है हम पहले में तैयार करके रखे रहते हैं, बाकी आप गुणनखंड इसका कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका गुणनखंड जो है वो कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है एक दिन में हम 2 क्लास चलाते हैं, 2 3 क्लास चलाते हैं, तो सभी को क्या करना पड़ता है, माइंड है, दिमाग है कि नहीं है, हर चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया, तो 2 की पावर 6, 5 1 2, जो 5 है वो 2 बार आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए यन और यम
अब देखिए यन भी हमें मिल गया है, यम भी मिल गया है, ठीक है। यन और यम दोनों मिल गया है। जब ये दोनों मिल गया तो ये क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ बताइए बताइए बताइए। अब बहुत लोग कहेंगे ओ तो पता चल गया, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर यम और यन दोनों का मान मिल गया है। फॉर्मूला ये कहता है अगर दोनों का मान मिल गया, यन और यम दोनों का मान मिल गया है तो वह अशांत आवर्ती होगा, ठीक ना। अगर दोनों का मान नहीं मिला है, सिर्फ एक का ही मान मिला है तो वह शांत आवर्ती होगा। ये 2019 में पूछा गया था, ठीक ना। ये 18 में, और ये जो क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं ये 2019 में पूछा गया था। आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, समझ में आई बात ना। ये यही नियम होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो हम आपको समझाए हैं फॉर्मूले के आधार पे होता है। क्लियर ना। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, और जब दो संख्याएं हैं तो ये क्या है आपस में, क्या है, ये है लगातार अपने आप को पुनरावृत्त में के रूप में ला रही हैं, ठीक ना। तो जो 2 है वो 6 बार अपने आप को पुनरावृत्त की है, और 5 है वो 2 बार अपने आप को पुनरावृत्त की है। तो ये होता है, इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब ये देखिए हमारा क्या दिया गया है, तीसरा वाला, तीसरा भी समझा देते हैं आपको। 17/8 दिया गया है, तो 8 का हम क्या करेंगे, डिवाइड, यानी कि क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 कितनी बार है, 3 बार दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मिला है, 2 की पावर यानी मिल गया है, 5 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0, यानी कि 5 की पावर 0। ये हो गया इसका आंसर। ये क्या है हमारा, है शांत आवर्ती है। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही का मान मिला है ना, सिर्फ 2 का ही मान मिला है, 5 की पावर 0 खत्म, 5 का मान ही नहीं मिला, तो ये शांत आवर्ती हो गया। समझ में आई बात ना। आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती में यही अंतर होता है। जिस किसी को भी समझ में आ गया है, मैं तो कहता हूँ सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर दे, और हाँ शेयर जरूर करें भैया, शेयर करना ना भूले, ठीक ना। बिना बोला है, बिना लंबी विभाजन किए क्वेश्चन में भी बोलता है, ठीक ना। तो ये दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए दूसरा, चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। दशमलव प्रसारों को हमें ज्ञात करना है। अब ये दशमलव प्रसार क्या होता है ये आपको हम समझाएंगे। अभी देखिए जैसे यहाँ पे दिखे गया था, दशमलव प्रसार का शांत या अशांत आवर्ती निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि जो भिन्न में दिया गया है इसको हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहली चीज को करते हैं, क्या है, 13/3125, ठीक ना। क्या है, 3125। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ हम हर को देखेंगे, नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर, क्या बोलते हैं, अंश और हर तीनों को हम साथ में देखेंगे, ठीक है, दोनों को हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3125 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 5 25 25 125 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, 125 हो जाएगा। उसके बाद 125 का क्या करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे, तो 125 का गुणा हम 5 से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 जो भी आएगा, तो मतलब 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 हो जाएगा, कितना, 5 की पावर 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, क्या हो सकता है, 5 की पावर 5, ठीक ना। जब ये 5 की पावर 5 हो गया है तो अब इसको तो ऐसे हल कर नहीं सकते हैं, क्यों, इसको हल ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। जब भी हम हल करेंगे तो अगर इसको तोड़ेंगे तब भी तो हमारा 3125 आ जाएगा, ठीक ना, ये इसके बराबर में हो गया है। अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 की पावर 5 का ऊपर एंड नीचे गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक ना, ब्रैकेट में मान लीजिए। तो जब हम गुना करेंगे तो 13 गुने 2 की पावर 5 बटा में 2 की पावर 5 गुने
5 की पावर 5। हम हमेशा ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो कि संख्या नीचे दी गई हो, ठीक ना। पावर को देख के हम गुना करेंगे। किसको देख के गुना करेंगे? हम पावर को देख के गुना करेंगे और ऐसी संख्या से गुना करेंगे नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, ठीक ना। सिर्फ एक रहना चाहिए, 20 30 नहीं, सिर्फ 10 50 नहीं, 10 100 1000 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक ना। 10,000 ऐसी संख्याएं हमारे पास आनी चाहिए, ठीक ना। जब ऐसी संख्याएं आएगी तो देखिए 13 गुने 2 की पावर 5 है, ठीक ना। तो 2 की पावर 5 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे, ऐसे करते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 आ जाएगा, ठीक ना। 32 हो गया बटा में। अब देखिए यहाँ पे दोनों की पावर क्या है? सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 416 बटा में, ठीक ना। 10 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे आगे। 10 के आगे हम क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर ना। तो 416 बटा में कितना आ गया? इतना, ठीक ना। इकाई, दो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 416 बटा में 10 लाख आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। 3 जीरो छोड़ के हम, अगर 6 जीरो हैं तो 3 जीरो छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक ना। तो 0.00, ठीक ना। कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 4 1 6। ये रहा इसका आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को? बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग जो है नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो आपको 2-4 नंबर दिलवा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक ना। आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। कि यहाँ पे क्या बोला है। देखिए 13 बटा में 3125 है, ठीक ना। हम 3125 तो बहुत बड़ी संख्या है, इसका क्या करेंगे? हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 5 की पावर 5, यानी कि 5 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो 5 की पावर 5 हम आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब 5 की पावर 5 का अगर हम तोड़ेंगे तब भी तो हमारा 3125 ही आएगा कि नहीं आएगा? हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि हमारा 5 की पावर 5 दिया गया हो, पावर में 5 ही हो, बाकी संख्या 2 लगा देंगे, क्योंकि बटा में हमेशा हर में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे आने चाहिए, ठीक ना। और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। तो 2 को गुणा 5, 2 की पावर 5 का हम ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 13 गुने 2 की पावर 5 बटा में 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 5, ठीक ना। तो 13 गुणे 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का गुना हम करेंगे तो 32। और देखिए पावर बराबर है तो गुना हम डायरेक्ट अंकों में ही करेंगे, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, पावर बराबर है, ठीक ना। तो 13 गुना 32 में करेंगे तो 416 मिल जाएगा। और जो पावर में दिया गया 5 है, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 लाख मिल जाएगा, ठीक ना। तो जब 10 लाख मिल गया तो 3 जीरो हमारे पास रहेंगे, बाकी 1 जीरो लगाकर, 1 जीरो पहले लगाएंगे उसके बाद दूसरे जीरो, यानी कि 2 जीरो छोड़कर हम शून्य दशमलव लगा देंगे तो 0.000416, यानी कि 416। इस प्रकार से हम निकालते हैं दशमलव प्रसार। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जिनको समझ में आ गया होगा वो फटाफट से शेयर कर दे। बस क्या करना है आपको? शेयर करना है दोस्तों के पास, ठीक है। रिवीजन हम आपको बढ़िया तरीके से कराएंगे। ये समझ लीजिएगा कि ये एनालिसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? एनालिसिस चल रहा है, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया है? 31 बटा में 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 की पावर 2, क्या है? 5 की पावर 2 दिया गया है, ठीक ना। 5 की पावर 2 दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे? दिया क्या गया हमारे पास? 2 की पावर 5 दिया गया है ना। तो अब देखिएगा, सॉरी 2 की पावर 2 है यहाँ पे। 2 की पावर 2 दिया गया है, ठीक ना। 2 की पावर 2 31 दिया गया है। ऊपर हम क्या करेंगे?
2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। हर में क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे। जब हर में हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तब हमारा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ही मिस्टेक कर रहा है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे पावर में दिया गया है, ठीक ना। 31 बटा में 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 ऐसे दिया गया है। 5 की पावर 3 दिया गया है, ठीक ना। 5 की पावर 3 दिया गया है तो हम क्या करेंगे हम ऊपर नीचे कर देंगे 2 से गुना। जब 2 से गुना कर देंगे तो 31 गुना 2 हो जाएगा बटा में 5 दूना 10, ठीक ना। जब इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्या करेंगे एक पावर बढ़ जाएगी तो 2 गुने 5 पूरे की पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 31 दूना 62 हो जाएगा हमारा और 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। 10 की पावर 3 हो जाएगा तो 62 बटा में 110 ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। 3 जीरो आगे हम बढ़ा देंगे। जब हमारा ये 3 जीरो हो जाएगा, क्लियर ना, जब ये हमारा 3 जीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 01062 इतना हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। 3 जीरो है तो हम 2 जीरो लेंगे और हमारे पास 6 जीरो है तो हम 3 जीरो लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम करेंगे। क्या किया हमने है क्वेश्चन में ही बोल रहा है भिन्न दशमलव प्रशांत होगा, ठीक ना। हम क्या करेंगे ऊपर गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे ऐसी संख्या से 2 से गुना करेंगे हम तभी जाके हमारा यहाँ पर 3 बनेगा, ठीक ना। तभी जाके हमारा यहाँ पर 3 बनेगा। तो हमने गुना कर दिया तो डायरेक्ट 3 बन गया हमारा, है क्यों। ऊपर करेंगे हम एक पावर में करेंगे तो हमारा 2 है तो एक 3 पावर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम 31 दूना 62 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 62 बटा में 1000 हो जाएगा तो 0.062 ये हो गया हमारा राइट आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को। बहुत ही मस्त है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। अगर समझना चाहते हैं तो, अगर नहीं समझना चाहते हैं आपके लिए ये भी बहुत ही कठिन है, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्या दिया गया है 6 बटा में 15, ठीक ना। 6 बटा 15 दिया गया है तो इसका हम क्या करेंगे अगर हम ऊपर नीचे ऐसे माने अगर हम तो काटना चाहे काट सकते हैं। 3 दूना 6, 2 बटा में 3 क्या कर सकते हैं 2 बटा में हम 2 बटा में 5 कर सकते हैं, ठीक ना। 2 बटा में 5 कर सकते हैं क्योंकि ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है। ऐसी संख्या जो है हमारे पास नहीं है। अगर 6 बटा में 15 हमारे पास है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुना भी कर देते हैं, 2 से गुना मान लीजिए कर देते हैं तो 6 गुने 2 हो जाएगा तो 15 गुना 2 हो जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा तो लास्ट में कितना आ गया 30 आ गया। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। आंसर हर में जब भी कुछ भी आए, हर में जब भी लाना रहेगा तो हमें 10 मिलाएंगे, 100 मिलाएंगे, 10,000 मिलाएंगे, ठीक ना। 1 लाख मिलाएंगे, फिर 10 लाख मिलाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ऐसे करके हम 1 करोड़ में, 10 करोड़ में, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ठीक ना, पदम 10 पदम, ऐसे हम इसको लेकर आएंगे, क्लियर ना। तो अब देखिए क्या किया हमने काट दिया, ठीक ना, क्योंकि गुना करते तो हमारा 30 आ जाता, ठीक ना। हम इसको काट दिए हैं तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे, ठीक ना, ऐसे ऊपर और नीचे क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे। हम क्या करेंगे 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक ना। तो जब गुना करेंगे 2 गुने 2 हो जाएगा और 5 गुने 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 बटा में 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 बटा में 10 आ जाएगा। तो दशमलव प्रसार कितना होगा इसका 0.4 होगा। कितना होगा 0.4, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दशमलव प्रसार इसका ऐसे निकलता है और शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को हम ऐसे हल करते हैं। समझ में आई बात ना। जिस किसी को भी समझ में आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया है वो लोग कृपया कमेंट कर दें। और रिवीजन क्लास हमारा आज का ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रियल नंबर के 2 ही हमारे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। जब भी पूछेगा तो 2 नंबर का या 1 नंबर का ही पूछेगा रियल नंबर से, ठीक ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको समझाएंगे। अब ये देखिए 2 क्लास खत्म हो गया है, ठीक ना। क्लास
10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का 2 क्लास बना है ना रिवीजन का, ये 2 क्लास खत्म होने के बाद हमारा 12th का चलेगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 10 और 12 दोनों का बोर्ड एग्जाम है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम करवाएंगे। समझ में आ गई बात ना। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।